तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से करा दिया। आप लोगों की पूरे अकाउंटेंसी के एनसीईआरटी, पूरी बिजनेस स्टडीज, माइक्रो मैक्रो, डायग्राम, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक्स, मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से करा दी। साथ में एसपीसीसी ऐप पे 21 और 11 प्रीमियम मॉक टेस्ट भी दे दिए। ईपी का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वन शॉट में रिवीजन करा दिया। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, क्योंकि आपने ये पहले कभी नहीं पढ़ा और बिल्कुल नया है। मैं आपको बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी से जरूर एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेना, और मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से ही कराया है, और साथ में आपको 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। और आई होप अगर आप इनको करके जाओगे ना तो पेपर में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम ईपी से पूछे जाएंगे, वो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके बताना आंसर क्या है, और मुझे लास्ट में बताना कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही गए। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आंसर देना, और मजा आएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 नंबर देना, अगर अनअटेम्प्ट करते हो तो 0, और सही जाता है तो प्लस का 5। इस हिसाब से देखना लास्ट में। अगर हम ये पूरे 50 के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, 250 नंबर का, 250 नंबर का ये पूरा टेस्ट होने वाला है। देखते हैं आपके इसमें से कितने आते हैं, और उम्मीद करूंगा कि इन्हीं से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पेपर फंसेगा। लेकिन अगर अभी भी आपने एसपीसीसी आपके 21 या 11 प्रीमियम मॉक्स नहीं बनाए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यार 2 से 3 दिन के अंदर उसे जरूर 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 बना लो। अगर आपका पेपर 1 से 2 दिन में है तो 3-3 4-4 मॉक्स हर सब्जेक्ट के जरूर बनाओ कम से कम, ताकि एग्जामिनेशन में टाइम पे आपका पेपर अटेम्प्ट हो और क्वेश्चन फंसेंगे मॉक्स के अंदर। तो बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंटरप्रेन्योरशिप का स्टैंड फॉर KASH, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करवाते वक्त भी बताया था। K फॉर होता है नॉलेज, A फॉर होता है क्लास एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट। इसको बोलते हैं कास्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में। विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिस्क एवर्जन, वो रिस्क को अवॉइड करता है, ठीक है। इनोवेशन, देखो रिस्क एवर्जन तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर का नहीं है, मैनेजर का है। इनोवेशन, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, अवॉइडेंस ऑफ चेंज। तो इसका सही जो आंसर है वो है क्लास इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन लेके आता है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर है वो कोशिश करता है इनोवेशन लेके आने की, वो रिस्क से भागता नहीं है, रिस्क को लेता है, ठीक है। Which barrier is most likely to hinder at a first generation entrepreneur from a rural background? देखो फर्स्ट जनरेशन entrepreneur from a rural background, तो इसका आंसर क्या होगा? लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, वीक मार्केटिंग लिंकेज, या ऑल ऑफ दीज। विच बैरियर, कौन सा बैरियर है मोस्ट लाइकली टू हिंडर अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड? तो भैया लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ये भी करेक्ट है। लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, ये सारे के सारे जो है ना वो बैरियर है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के जो रूरल बैकग्राउंड से आता है। तो थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, द एंटरप्रेन्योर डिसीजन इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट ऑगमेंट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो ये सेम लाइन आपको कौन से फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मिलेगा? मैंने ये सेम आपको पढ़ाया था, एनसीईआरटी के नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। इसका सही आंसर है फोर्थ का बी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। फिफ्थ पे आते हैं, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड, ठीक है। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिटी में क्या इंक्लूड नहीं होता? इनिशिएटिव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वेल्थ क्रिएटर होता है, लेकिन रिस्क अवॉइडर नहीं होता, वो रिस्क टेकर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। 6 पे आते हैं, सिलेक्ट द फॉलोइंग हु इज कंसिडर रिस्क टेकर। अभी तो बताया रिस्क टेकर कौन होता है, मैनेजर, कस्टमर, गवर्नमेंट नहीं, रिस्क टेकर कौन होता है? क्लास एंटरप्रेन्योर। 7 पे आओ, it refers to the behavioral choice of an individual make for success in entrepreneurship। तो behavioral choice क्या होता है? attitude and values और intellectual ability, moral और class belief। देखो जो behavior choice होता है ना उसको बोलते हैं attitude और values, ठीक है। 8, which entrepreneurial competency is most crucial when pivoting the business model due to market changes? तो कौन सा competency, आपने लगभग 15 competency पढ़ी हुई है, उसके अंदर कौन सी most critical when business model due to market में change हो रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा? innovation। तो 8th का A ऑप्शन करेक्ट है, innovation। 9, Dash is National Resource Institution of India in the area of entrepreneurship, educational research and development। तो entrepreneurship development institute of India, सही आंसर क्या है क्लास इसका? EDI। तो 9th क्वेश्चन का भी A ऑप्शन करेक्ट है।
10th पे आ जाओ। रजत इज अ सक्सेसफुल entrepreneur. He want that his daughter Ananya should go to the formal education system so that she can acquire, learn, and develop the skills, knowledge, and competency of becoming a successful entrepreneur. As a business is not easy and simple. Identify the characteristics of entrepreneurship discussed in the above paragraph. तो इस पैराग्राफ में उसको रजत अपने बच्चे को अपनी बेटी को कह रहा है कि भैया आप अपने पढ़ के आओ, पहले बाहर से सीख के आओ, इतना आसान नहीं है बिजनेस करना, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी कि पहले एजुकेशन लो और फिर काम करो, तो ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज। कौन सा एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बिल्कुल का, इमोशनल कलेक्ट नहीं है, बी है नहीं, तो जहां जहां बी है वो ऑप्शन गलत कर दो, बी तो नहीं है, ठीक है। सी सेल्फ स्टीम, देखो असर्टिवनेस है, परसुएशन है, डीई है, तो डीई यहां पे है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए डी। तो इस तरीके से जो आपको पता है ना, उन्हीं से जो थोड़ा बहुत, सच बताऊं तो सेल्फ स्टीम का मुझे नहीं आइडिया था, लेकिन फिर भी देखो मैंने उसके हिसाब से ए डी करेक्ट आंसर, क्योंकि मुझे पता है डी और ई तो पक्का है, तो डी और ई यहीं पे ही है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, ए बी यहीं पे ही है और बी गलत है, बी यहां पे नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो गया। तो आप भी एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना। आपको क्वेश्चन आते हो चाहे नहीं आते हो, लेकिन आप फिर भी आधा अधूरा क्वेश्चन अगर आता है ना, फिर भी अपना आंसर आप लिख के आराम से आ पाओगे इस टेक्निक से, एलिमिनेशन मेथड से। 12 पे आओ। Which one of these is not the primary skill requirement of an author? कौन सा प्राइमरी स्किल्स रिक्वायरमेंट नहीं है? अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग है, नेगोशिएशन है, पीपल मैनेजमेंट, इंडक्टिव लॉजिक ड्रिवन। तो क्लास ये पीपल मैनेजमेंट नहीं है, 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 13 पे आओ। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का डिफरेंस आपको करवाया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके हिसाब से आपको बताना कौन सा ट्रू है। प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ मैनेजर इज पावर। मैनेजर का जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो पावर है, बिल्कुल करेक्ट है। स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लार्ज। एंटरप्रेन्योरशिप का स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज होता है क्या, नहीं, तो बी गलत है, तो जहां जहां बी है वो ऑप्शन हटा दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लास। प्रॉफिट इज प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, सी सही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए, सी यहां नहीं है तो बी हटा दो, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ए सी ई। तो ए भी सही है, सी भी सही है, ई भी सही है। स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्मॉल, देखो वो लार्ज गलत है, स्मॉल सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन 13 का बिल्कुल करेक्ट है। 14 पे आओ। एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, मैंने आपको एक क्लास राउंड में चार्ट बना के बताया था, एनसीईआरटी से ही बिल्कुल लिया हुआ, तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या क्या आता है। इकोनॉमिकल आता है, फाइनेंशियल आता है, कमर्शियल आता है, मार्केटिंग नहीं आता, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल आता है, तो वहां पे ऑप्शन है ही नहीं, तो 1 2 3 4, तो इस हिसाब से ए बी सी ई, यानी 14th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 15th पे आओ। 15th पे entrepreneurial competency doesn't include, entrepreneurship competency में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। assertiveness होता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम होता है, परसुएशन, मॉनिटरिंग, अपीयरेंस नहीं होता, तो 15th का डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई अपीयरेंस कोई अपीयरेंस जो है ना, वो कोई भी क्लास कॉम्पिटेंसी 15 कॉम्पिटेंसी में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू ईडीआई परसिस्टेंस रेफर्स टू, परसिस्टेंस किसको कहते हैं, अटेंशन टू डिटेल एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, टेकिंग पर्सनल पेन टू कंप्लीट अ टास्क एज शेड्यूल, स्ट्रीविंग कंटिन्यूअसली अंटिल सक्सेस इज अचीव्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्राइविंग कंटिन्यूअसली अंटिल, जब तक सक्सेस नहीं मिलते तब तक काम करेंगे, टिके रहेंगे, ईडीआई परसिस्टेंस रेफर्स टू, तो ये परसिस्टेंस जो है इसी का मतलब है, सी ऑप्शन 16 का करेक्ट है। 17 पे आओ। 17 अरेंज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन सीक्वेंस। बिजनेस को सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए जो 17 में प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहला क्या आएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। देखो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहाँ है, फिर आएगा स्कैनिंग इन्वायरमेंट, उसके बाद ये है, तो सी ए एक ही जगह मिल रहा है क्लास आपको, बी, तो 17 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहले सी ए, फिर डी आएगा डेवलपमेंट, प्रोडक्ट आइडिया, फिर फिजिबिलिटी स्टडी आएगी और लास्ट में आएगा एडॉप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रोथ, यानी कि 17 का लिख लो, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूविंग टू 18 क्वेश्चन। 18 पे आ जाओ। It is said that the entrepreneurs thrive on circumstances where odd favoring and against success area, that is 50-50 situation. Which feature of entrepreneurship is highlighted by the state? ये risk है class, risk taking है, तो 18 क्वेश्चन का no doubt C ऑप्शन करेक्ट है। 19 identify the entrepreneurial competency which refers to conveying empathically one's vision.
इम्पैथिकली वंस विजन को बोलते हैं असर्टिवनेस। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देखो मैं ये साल भर पढ़ाता तो शायद आप लोगों को याद भी रहता, बट क्योंकि ये सीयूईटी में तो है लेकिन और 12th वगैरह में कहीं भी नहीं है, आपने ये चीज कहीं भी नहीं पढ़ी। पहली बार आपको मैंने ही पढ़ाया, यूट्यूब पे भी बहुत रेयर किसी ने भगा भगा के ऐसे ही करा दिया फॉर्मेलिटी से, तो अलग बात है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बेस्ट कर सकूं और इनके क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेना और जो नोट्स मैंने दिए हैं एनसीईआरटी के उनको भी बना लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका क्लास ये करेक्ट है, असर्टिवनेस 19 का बी करेक्ट है। 20 का आते हैं, नेवर से डाई एटीट्यूड। नेवर से डाई एटीट्यूड, ठीक है, तो बताओ क्लास क्या होगा? परसिस्टेंस, जिद, है ना। नेवर से डाई एटीट्यूड क्या है क्लास? परसिस्टेंस। ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स, डायग्नोजिंग और क्लास क्योरिंग। तो बी का क्या होगा यहाँ पे? बी का क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, तो कहां पे है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, यहां पे है और यहां भी है। अब सी का देखते हैं क्या है? नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो रिस्क एसोसिएटेड, नोइंग एंड नोइंग हु नोज। नोइंग एंड नोइंग हु नोज, ये क्या है क्लास? इंफॉर्मेशन सीक। नोइंग एंड नोइंग इंफॉर्मेशन सीकिंग हो गया, तो ऑब्वियसली आप देखो जरा डी का सेकंड कहां पे है? तो डी, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है ये, और सी का हो गया फोर्थ। तो ये रहा सी का, ये हो गया फोर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉम्पिटेंसी अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन जनरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर वाज पायनियर्ड बाय। तो भाई ये किसने दिया था जरा मुझे बताओ? 21 का ये क्लास मैकलैंड ने दिया था, डेविड मैकलैंड, ठीक है। Radha undertake the process of setting up of her own business. The output of the process, the business unit was named as Radha Brothers by her. Identify the role played by Radha in setting up the Radha Brother. तो राधा ब्रदर को जो उसने सेटअप किया है तो उसका क्या रोल है? भाई मालिक है वो, एंटरप्रेन्योर है, उसने नाम रखा है अपने बिजनेस का। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेशन में कौन सा एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिलेशनशिप में कौन सा नहीं है? तो ये कंट्रीब्यूशन जीडीपी है, डेवलप कैपिटल फॉर्मेशन है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, डेवलपिंग थ्योरीज ये नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये पॉइंट नहीं आता, डेवलपिंग थ्योरीज। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 24, अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ईडीआई जिसको बोलते हैं, हाउ मेनी कॉम्पिटेंसीज? बहुत सिंपल है क्लास, 15 कॉम्पिटेंसी। एक बार अगर आपको याद है तो 15 के 15 कॉम्पिटेंसीज के नाम जरा कॉमेंट्स में लिख के दिखाओ, आपको हमेशा फिर वो याद रहेगा। यही सब चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। द पर्पज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज सर्टेन ऑफ वैल्यू, प्रॉफिट एंड सोशल गेन। ये तो नाम आपको एज इट इज मैंने लिखवाया भी एनसीईआरटी में, प्रॉफिट एंड सोशल गेन। तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 26, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहला जो है बिजनेस में रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, फिर स्कैनिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, ए के बाद डी, उसके बाद क्या होगा अगला? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और आइडियाज, तो एडीसी। तो एडीसी जहां मिल जाए तो समझ जाना ये करेक्ट है। फिर बी आएगा फिजिबिलिटी असेसमेंट, फिर ई आएगा प्रोजेक्ट कमीशनिंग एंड लॉन्च। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसका 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 27, द पर्सन हु कंबाइन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु टेक रिस्क एंड अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या है? सब्जेक्ट ही तो है वो भाई। एंटरप्रेन्योर क्या है क्लास? सब्जेक्ट है, ठीक है। लास्ट में जो आता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है, तो एंटरप्रेन्योर क्या है क्लास? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 28। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस अंडर द अभी फिजिबिलिटी का मैंने बताया था ना क्लास आपको, ईडीआई में फिजिबिलिटी एनालिसिस का क्या बताया था? ए है टेक्निकल एस्पेक्ट, बी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सी है फाइनेंशियल एस्पेक्ट और डी है कमर्शियल या पॉलिटिकल। What are the aspect of feasibility analysis under the entrepreneurship development? ठीक है, कमर्शियल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ए बी डी ई, ठीक है, ए बी डी ई है ना। पॉलिटिकल एस्पेक्ट होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, हम लोगों ने चीज करी हुई है। What are the aspect of the feasibility analysis? तो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है। व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? टेक्निकल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, कमर्शियल, ए बी सी नहीं, ए बी सी तो करेक्ट है। तो ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी तो एक ही जगह है ना, ए बी सी और ए बी सी। ये ए बी गलत है, डी ई गलत है, तो ये भी लास्ट में डी ही करेक्ट है, कमर्शियल एस्पेक्ट। तो यहाँ पे 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 28 का ये डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल की जगह क्या है क्लास? ये कमर्शियल एस्पेक्ट। तो यानी कि 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 29, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ काइजन। अब ध्यान रखना क्लास, काइजन का जो करेक्ट मीनिंग है
वो क्या हो गया? अचीविंग टारगेट मिनिमम कॉस्ट नहीं, चेंज फॉर न्यू प्रोडक्ट नहीं, चेंज फॉर बेटरमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो 29 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 30 पे आओ क्लास, 30 बताओ क्या होगा? 30 क्वेश्चन का आंसर दो। 30 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक बार सारे बच्चे बताओ। डैश इज कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल और बिहेवियर इन अदर फॉर मूविंग द चूजन डायरेक्शन and attaining the in-vision objective. Concern for influencing the people or behavior of other, moving the chosen direction and attaining the in-vision objective. A need for power है ना? Need for power, इसको बोलते हैं need for power। तो 30 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 31, the approach of task of entrepreneurship is, तो entrepreneurship का जो approach है, the approach to the task in entrepreneurship is, तो entrepreneurship का जो task approach है वो क्या है क्लास? informal approach है, ठीक है। 31 का बी करेक्ट है। और मैनेजर का फॉर्मल होता है और entrepreneur का क्या होता है? informal approach होता है। identify from the following which does not form a part of need of entrepreneurship motivation, power, achievement, affiliation, security। तो 32 में क्लास security कुछ नहीं है, बाकी तीन तो है। Read the following case study on the basis of question 33 to 37. What do you need to be business person? आप सबसे पहले यहां से देखो, what do you need to be a business person? What was the opening question that anchor of the television interview asked to an eminent business personality? Cash. She heard and thought that her interview is going to be the spoil for it, and as answer so obvious, exhaustive, and that was not anything else to talk, and that is what she thought. The entrepreneurship saved her day. Young lady, he continue, you seem to have got it wrong. What I mean is not cash, it's cash, ठीक है? Cash, ठीक है? Interview was off to flying start, and the interviewer went on to elaborate what the mean of cash, K knowledge, A attitude, S skills और H habit आपने पढ़ा भी था। The entrepreneur should be confident enough to attitude related innovations, persuasions, research, etc. He is the person who take risk about the future which is uncertain, so he must the required competencies to contribute to the development of the nation. 33, which of the following attitude is not generally associated with a successful entrepreneur? So investing in research and development, not to assume marginal responsibility, innovative and improvise continually, product as per the customer requirement। तो 33 का क्लास क्या है? देखो ये नॉट जो लगाना है गलत है। अज्यूम मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टू अज्यूम मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नॉट जनरली ये क्लास एसोसिएट नहीं किया जाता एंटरप्रेन्योर से। इट इज जनरली बिलीव दैट, देखो बिलीव तो किया जाता है कि वो हाई रिस्क लेता है, बट इन एक्चुअल वो मॉडरेट और कैलकुलेट रिस्क लेता है, लेकिन लिखा बिलीव दैट। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू द एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट इंक्लूड, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रिलेशन टू देयर एंटरप्राइज डज नॉट, जो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है, ये नहीं होता आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो जनरल प्रोडक्ट ऑफरिंग नहीं होता, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है। तो ध्यान रखना, एक वर्ड चेंज कर दिया और इससे देखो आंसर भी चेंज हो गया। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 36, in relation to the economic development entrepreneur contributes to, economic development में entrepreneurs less generation नहीं होता, create employment, decline increase decrease, ये सारी चीजें उल्टी लिखी है सब, ये more increase होना चाहिए, creating business opportunity for others, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दूसरों के लिए business opportunity create करता है। entrepreneurship competence does not include, entrepreneurship competency में क्या क्या include नहीं होता है? initiative होता है, seize and act of opportunity होता है, persistence होता है, concern for high quality of work होता है, ना कि average quality of work। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट है। Which the following is not a characteristics of entrepreneur, कौन सा इसमें से entrepreneur characteristic नहीं है? risk taking, leadership, resistant to change और innovation। तो बताओ क्लास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, resistance to change। so 38 which the following is not a characteristics of entrepreneur, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़े, resistance to change आपने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है। एन एजेंट हु बाय मीन्स, ये जो डेफिनेशन है क्लास किसने दिया था? रिचर्ड कैंटलियन ने, ठीक है, कैंटिलियन सॉरी, रिचर्ड कैंटिलियन ने डेफिनेशन दिया था। एन एजेंट entrepreneur कौन होता है? एन एजेंट हु बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइस इन ऑर्डर टू सेल द प्रोड्यूस एट अनसर्टेन प्राइस इन द फ्यूचर। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय रिचर्ड कैंटिलियन, ठीक है। Which of the following is not a characteristics of, देखो फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, इनका एक्सप्लेनेशन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, रिस्क टेकिंग है, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, ये भी पढ़ा आपने, फियरलेस आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो डी ऑप्शन 40 का करेक्ट है। 41, एंटरप्रेन्योरशिप बिसाइड्स
प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द एंटरप्रेन्योर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो टू इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है? एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। तो देखो यहाँ पे कहीं कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ये रहा, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को काम भी देता है और एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक प्रोफेशन भी हो गया, आपको रोजगार भी दे रहा है। तो इसका ये करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन करेक्ट है 41 का। 42 entrepreneurship is the dash and an enterprise dash। अब क्लास ये आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, entrepreneurship क्या है? एक प्रोसेस है। तो देखो जहां पहले प्रोसेस आ जाए तो प्रोसेस दो जगह है। अब जो एंटरप्राइज क्या है? ये आपका आउटकम निकल के आता है। तो 42 का ए हो गया, यानी प्रोसेस हो गया, और ये हो गया आपका आउटकम, जो निकल के आया वो लास्ट में आउटकम है। 43 स्टेटमेंट 1 एंटरप्रेन्योर इज जॉब प्रोवाइडर, बिल्कुल करेक्ट है। एंटरप्रेन्योर इज जॉब सीकर, बिल्कुल गलत है, वो जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है, ए ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है। Entrepreneurs by investing their own savings and informally mobilizing the savings of their friend and relative contribute to the process of capital formation, बिल्कुल करेक्ट है। अपने पैसे और दोस्तों के पैसे, फैमिली मेंबर के पैसे लेके इन्वेस्ट करता है। Entrepreneur took high risk, भाई ये गलत स्टेटमेंट है, हाई रिस्क नहीं लेता वो मॉडरेटेड और कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पे सही है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो 44 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है। 45 कन्वेइंग एम्पैथिकली वंस विजन एंड कन्विंसिंग अदर्स फॉर इट्स वैल्यू, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ये थोड़ी देर पहले भी आया था, असर्टिवनेस के अंदर आता है, कॉम्पिटेंसीज के अंदर। 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इट कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल ऑन द बिहेवियर ऑफ अदर्स मूविंग इन टू चूजन डायरेक्शन एंड अटेनिंग द इन विजन ऑब्जेक्टिव। सेम इसी लाइन में आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था जिसके अंदर पावर की बात की गई थी। तो 46 का ये ऑप्शन करेक्ट है, मोटिवेशन में नीड फॉर पावर। It is the desire for independence and being responsible and accountable for oneself rather than some external authority of performance। ध्यान समझना, it is a desire for independence and being responsible and accountable to oneself। सेम यही लाइन अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे ना, ऑटोनॉमी के अंदर लिखा हुआ है डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस किस में है, किस मोटिवेशन के अंदर आता है? नीड फॉर ऑटोनॉमी। Choose the correct sequence of steps in the setting up of a business after preparation of business plan। ध्यान रखना, बिजनेस प्लान बनाने के बाद का पूछ रहा है, तो उससे पहले का कुछ मत बताना। तो 48 में तो सबसे पहले क्या होगा? बिजनेस प्लान बनाने के बाद अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसीज, देन क्या होगा? प्रोजेक्ट कमिश्निंग एंड लॉन्च, एडॉप्शन एंड मैनेजमेंट ग्रोथ। ये करेक्ट है ना क्लास? 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है, BAC। Which of the following is not the role and functions of entrepreneur in the relation to the political administration। आपको पॉइंट लिखवाए थे, पॉलिटिकल के जो 3 पॉइंट लिखवाए थे ना, उसके अंदर से आपको बताना है। तो कौन सा नहीं कवर होता? नॉट द रोल। तो डीलिंग विद पब्लिक तो होता है, प्रिसीविंग मार्केट अपॉर्चुनिटी होता है, नहीं 49 में ना ये नहीं होता ना। मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशन ये भी होता है पब्लिक के अंदर, मैनेजिंग कस्टमर और सप्लाई, सारे रिलेशन मेंटेन कर रहे हो होता है साहब, ये वाला ही अलग है ना, बी वाला पॉइंट। स्टेटमेंट प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अचीवमेंट। जो प्राइमरी मोटिवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का वो अचीवमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। और जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ना, नीड फॉर अचीवमेंट, उसको बोलते हैं। प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ मैनेजमेंट इज पावर। तो एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी मोटिवेशन अचीवमेंट है और मैनेजमेंट का पावर है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। तो ये 50 के 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आप मुझे बताओगे आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं और कितने गलत। आपका स्कोर क्या है कमेंट्स में मुझे मेंशन करना। अकाउंट्स, इको, बीएसटी, एवरीथिंग इज नाउ फिनिश्ड। साथ में मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं लास्ट मिनट मोटिवेशन दे दूंगा आप लोगों को, और जाओ अच्छे से। जिसका पेपर 13, 14, 15 और आगे की जिस भी डेट को है, उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।